जय श्री गाजन माता जी की। सभी सज्जनों को जय माता जी की। मैं धर्माराम राव पिड़ियार लोहावट, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृतम, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जाटावास लोहावट जोधपुर, व ब्लॉक अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक एवं पंचायती राज कर्मचारी संगठन ब्लॉक लोहावट, महामंत्री अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ तहसील लोहावट। मैं लगभग 24 वर्षों से शिक्षा विभाग में अपनी सेवा दे रहा हूं। जब मैं सरकारी सेवा में नहीं था तब भी मेरे मन के अंदर ये ललक रहती थी कि सारे समाजों का अपना संगठन है, हमारा अपना संगठन क्यों नहीं है, हमारा अपना संगठन क्यों नहीं है। उसके लिए हमने इधर उधर जहाँ कहीं भी जाते वहाँ पर संगठन का प्रचार प्रसार करते। कई बार हमने मीटिंगों का आयोजन भी किया जिसके अंदर हमने काफ़ी क्षेत्रों
का जुड़ाव हो, वहाँ ओसिया श्रीमद राम जी बाबा की समाधि के ऊपर हमने मीटिंग का कार्यक्रम रखा, हर गांव के अंदर रखा, संगठन बनाने का प्रयास किया और प्रयास करते गए, करते फिर हमारे को देखने में मिला कि जोधपुर के अंदर श्री वुणा राव युवा संस्थान का निर्माण हुआ है, जिसके अंदर काफी अच्छे पढ़े लिखे विद्वान इसके साथ में जुड़े हुए हैं और संगठन है और समाज का चारों तरफ से इसका जुड़ाव है। हमें बड़ी खुशी हुई, हमने भी इसके साथ में शरीक होने का फैसला किया और वुणा राव युवा संस्थान के अंदर जो विद्वान लोग जुड़े हुए थे, उनमें मेरा शिवलाल जी पवार साहब के साथ, गोपाल जी भाई साहब पिड़ियार, राधा किशन जी खरेड़, प्रकाश जी राठौड़, राजेंद्र जी चौहान साहब, इन सब के साथ में मेरा जुड़ाव रहा। और भी कई गांवों से कई जो विद्वान, जो सामाजिक नेता लोग जो शहर से होते थे, उनके साथ में मेरी पहचान थी और उनके साथ मैं जुड़ा। मैं जब भी जोधपुर आने का काम पड़ता, मैं उन लोगों से संपर्क करता, उनसे वार्तालाप करता और संगठन के ऊपर विचार विमर्श करते। इसी मेरी सोच के ऊपर खरा उतरने वाला राव वुणा संस्थान का निर्माण हुआ। इसके अंदर एक संगठनात्मक ढांचा लोकतांत्रिक तरीके से इसके अंदर विकसित हुआ और इन्होंने अपना कार्य सुचारू रूप से करना शुरू किया। इन्होंने सामूहिक समाज का विवाह का कार्यक्रम रखा, जिसके अंदर आप लोगों ने गांव घूम करके लोगों को निमंत्रण दिया, हम सबको आपने बुलाया और आपने जो कार्ड छपवाए, जो पत्रिकाएं छपवाई, उसके अंदर एक्टिव जो लोग थे, उनमें से आपने किसी का नाम भी पीछे नहीं छोड़ा, जिसके अंदर मेरा नाम भी शामिल था। लेखा समिति के अंदर आपने मेरे को लिया, मेरे से जितना बन पड़ा, जितना संभव हो पाया उतना मैंने भी सामाजिक जो अपना ये वैवाहिक कार्यक्रम था उसके अंदर हमने भाग लिया। और इसके साथ में युवा संस्था ने क्रिकेट प्रतियोगिताएं करवाई, लोगों का जुड़ाव किया और राजनीतिक नेताओं को ये बताया कि राव समाज भी एक समाज है और एक विकसित समाज है, एक बड़ा समाज है जो भारत देश को एक संबल प्रदान करने वाला एक समाज है। मैं धन्यवाद देता हूं। इसी कड़ी के अंदर कुछ हमारे कवि लोग हैं जिन्होंने अच्छी कविताओं के माध्यम से भी इस समाज को प्रकाशित किया और इसके अंदर कुछ हमारे ये कवि लोग भी हैं जिनकी अप्रोच अच्छी बड़ी जगह पर है और मदन जी बौड़ावत का हमने कई प्रकार के ये पढ़े, इसके अंदर बहुत अच्छा हमने पाया। और युवा संस्थान के अंदर आप लोग लगातार परिश्रम कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। आपने रक्तदान शिविर का आयोजन करवाया, कवि सम्मेलन करवाए और आपने प्रतिभाओं का सम्मान कार्यक्रम भी रखा, जिसके अंदर आपने सभी गणमान्य लोगों को आपने बुलाया। उसके लिए हम आपका आभार प्रदर्शित करना चाहते हैं। आपने होली स्नेह मिलन का कार्यक्रम रखा अपने चांदना भाकर बगीची के अंदर, उसमें भी आपने हमको जो है वो याद किया। हम लोग आपके बीच में हाजिर हुए और उस स्नेह जो मिलन था उसके अंदर हम शरीक हुए। उस स्नेह मिलन के अंदर चांदना भाकर बगीची का संचालन गोप जी खरेड़ किया करते थे। इस प्रकार के गांधीवादी विचारधारा का जो सामाजिक नेता है गोप जी खरेड़ को मैं सच्चे हृदय से श्रद्धांजलि देना चाहूंगा कि आप पारदर्शी तरीके से आपने चांदना भाकर बगीची का संचालन किया। आपका एक एक पैसे का हिसाब किताब आपने एक फोटोकॉपी करके एक जो है पेपर सबको सुपुर्द कर दिया कि देखो इसके अंदर कहीं कोई त्रुटि हो तो बताना। ऐसे राहों के अंदर जो नेता लोग हैं या ऐसे समाज के जो विद्वान हैं मुझे कम देखने को मिले हैं। मसूरिया बगीची के अंदर भी आपने मीटिंगों का आयोजन करवाया, जिसके अंदर आपने हम लोगों को याद किया, हम भी आपके बीच में शरीक हुए। वहां पर कल्याणमल जी
बामन झालामंड वालों के साथ में भी हमारा विचार विमर्श हुआ, और पुगजी पिड़ियार जो हमारे गोत्र से, हमारे परिवार से ही हैं, उनके साथ में भी हमारे विचार विमर्श हुए। और आपने सफल मसूरिया बगीची का, चांदना बाकर बगीची का संचालन किया और सरकारों को ये बताया कि ये एक समाज है और आपका सहयोग और आपको संबल प्रदान कर सकता है। आपने प्रत्येक कार्यक्रम के अंदर, सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के अंदर या और भी कई प्रकार के जो कार्यक्रम किए, उसके अंदर आपने राजनेताओं को निमंत्रण दिया, बुलाया, वे लोग आए। आप धन्यवाद के पात्र हैं। हम लोग गांवों के अंदर बैठे हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो आपके साथ में जुड़ा हुआ है। हम आपसे ये आशा करते हैं, समाज के हमारे पूर्व अध्यक्ष शिवलाल जी पवार, भाई गोपाल जी पिड़ियार, राजेंद्र जी चौहान साहब, प्रकाश जी राठौड़, राधा किशन जी खरेड़, हम आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इसी तरह से ये जो समाज का संगठन है उसको आगे बढ़ाएं। और अभी अपने वर्तमान अध्यक्ष राठौड़ साहब ने बताया था कि मैं प्रत्येक समाज बंधु को जोड़ूंगा। दृढ़ निश्चय के साथ में जो सोचा गया जो प्लान है वो निश्चित रूप से पूर्ण होता है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि समाज के अंदर बच्चा बच्चा, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, आप उन सबको जोड़ो और उसके अंदर सामाजिक एकता का भाव भरो और एक समाज को आप संगठित करो। आने वाले समय में हम लोग राजस्थान को और भारत को एक बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करेंगे और जहां पर त्रुटि हो रही है उनको यह आभास कराएंगे कि यह त्रुटि नहीं होनी चाहिए, इस प्रकार का काम होना चाहिए। जब हम लोग संगठित होकर के, हम समाज के लोग पूर्ण रूप से संगठित होकर के, ईर्ष्या द्वेष सारे भावनाओं का त्याग करके एक झंडे के नीचे खड़े होकर के हम हमारी आवाज को अगर बुलंद करेंगे तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। ये मेरा संकल्प है। और ये जो मेरे साथी जो नेता हैं, आप भी मेरी हम उम्र के ही हैं। अपन लोग 50 साल की आयु तक पहुंच गए हैं। हम लोग आने वाली पीढ़ी को ये संकेत दें कि अगर आप लोग संगठित नहीं रहे तो आने वाला समय हमारा नहीं होगा, हमें कोई नहीं पूछेगा। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने एक दिन फेसबुक के ऊपर एक पढ़ा था, एक कोई लिख रहा था, कोई भाट जाति का आलोचना करता है, कोई हम लोगों को कुछ गिनता नहीं है, कोई कुछ टिप्पणी करता है, कोई कुछ टिप्पणी करता है। मुझे बैठे बैठे को ऐसा विचार आता है कि ऐसा क्यों? क्या सचमुच हम इतने कमजोर हैं जो लोग हमारे ऊपर अंगुली उठाए? नहीं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अपन समाज के सारे लोग, मैं कहने को तो ये कहूंगा कि नव न्याति के लोग जो हैं, अपन लोग एक हैं, एक होकर के एक संगठन के रूप में एक झंडे के नीचे आकर के हम, चाहे सरकार राजस्थान की हो, चाहे भारत सरकार की हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र के संघ हो, अपन उनको बताएं कि हम भी कुछ हैं। आज हमारा प्रतिनिधित्व कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? ये किसकी कमजोरी है? हम लोग एक हुए, एक होकर के हम अपनी शक्ति बढ़ाएं और शक्ति बढ़ाने के साथ में हम लोग अपने जो खोए हुए जो अधिकार हैं उनको प्राप्त करें। हमारे पास में शक्ति नहीं होगी तो हमारे अधिकार छिन जाएंगे। हमारे जो छीने गए जो अधिकार हैं, हम या तो उनको प्राप्त करें और या फिर वो क्यों छीने गए हैं। जैसे हमारे आरक्षण का मामला है, हम लोगों को आरक्षण निश्चित परसेंटेज के हिसाब से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। हम हमारा
हक है उसके लिए अपन संघर्ष करेंगे। अपन सब लोग एक हैं। अपन एक नहीं होंगे तो अपने को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अपन सब एक होकर के इस भारत देश को विकसित बनाएं, आगे बढ़ाएं और जो लोग अशिक्षित हैं उन तक हम शिक्षा फैलाएं और जिन लोगों के पास है पुरानी रूढ़िवादिता है या और कोई ऐसी प्रवृत्तियां हैं उनको दूर करें। हम उनको अपना ये जो नया प्रकाश है उस प्रकाश से प्रकाशित करें। जिनके पास में शिक्षा नहीं उनको शिक्षा दिलाएं और जो लोग उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं उनकी हम मदद करें और उस शिक्षा के लिए उनको आगे बढ़ाएं, उनको प्रशिक्षण दिलवाएं और राजस्थान प्रशासनिक सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अंदर हम हमारे समाज के युवाओं को आगे बढ़ाएं। जो लोग आगे बढ़ पाने में असमर्थ हैं हम समाज के लोग उनकी मदद करें और हमारे जो प्रतिभाशाली जो युवा हैं उनको आज आगे बढ़ाने का संकल्प लें। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय हिंद, जय भारत, जय संगठन।